यदि मैं एक आईएएस अधिकारी बन जाऊंगा प्रिय, तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगा। मैंने भावुक होकर बोला और उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया। उसने अपनी प्यारी और खुली मुस्कान बिखेरी, अपने दूसरे हाथ को मेरे हाथ पर रख दिया और विनम्रता से अपने आंखों में चमक लिए बोली, और यदि किसी कारण से तुम नहीं भी बन पाए तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। उसमें एक अनोखी बात थी। उसके लाजवाब हाजिर जवाबी की उसे गलतियों की समझ थी। 8 वर्षों तक हमने अपना जीवन एक साथ जिया, एक दूसरे के लिए भावनात्मक सहारा बने रहे। हम हंसे, हम रोए, हम लड़े और सब कुछ सुलझा लिया। हम आध्यात्मिक प्रेमियों से भी अधिक थे। जैसे चीज़ें आती थी वैसे स्वीकार करते थे। अलग होने की बात हमारे सोच से परे थी और हमें एक दूसरे के लिए बनाया गया था, जिसका औपचारिक गठबंधन एक पूर्व निष्कर्ष था। हालांकि भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। माता पिता का विरोध और लड़ाने वाले रिश्तेदारों के कारण मेरे पैर ठंडे पड़ गए जब उस लड़की से विवाह बंधन में बंधने की बात आई जिससे मैं बेपनाह मोहब्बत करता था, जिन प्यार करने वालों की मैं हंसी उड़ाता था, जो प्यार करते थे और बिछड़ जाते थे। जब मेरी बारी आई तो मैंने उससे संबंध तोड़ने के लिए हजारों बहाने बनाए। अपने दिमाग का निष्पक्ष मूल्यांकन और कड़ी मेहनत करने की मेरी योग्यता के कारण मैं पहले ही निर्णय ले चुका था कि नौकरशाही को अपने से अलग कर दूं और वापस पत्रकारिता में आ जाऊं, जो कि मेरी गर्लफ्रेंड भी चाहती थी कि मैं करूं। एक खूबसूरती जो कभी भी असफल नहीं होती थी मुझे आकर्षित कर सिर घुमाकर देखने के लिए। वह अपने आकर्षण की परवाह भी नहीं करती थी, जिसने मुझे एहसास दिला दिया कि उसकी सच्ची खूबसूरती नग्न आंखों को सचमुच दिखाई नहीं देती थी। उसकी सादगी मेरे काम के पीछे बुरी तरह पड़ जाने के रुझान के विपरीत थी। लंबा, भोंदू और मानव विज्ञानी की खुशी से थोड़ी ही कम मेरी असुरक्षाओं ने मुझे अधिक बातूनी बना दिया था। अपने अवगुणों के बारे में जो मुझ में थे ही नहीं, जितना अधिक जोर से मैं अपने गुणों के विषय में बोलता उतनी ही अधिक तेजी से मैं अपने को बेवकूफ़ बनाता। फिर भी सिर्फ वही थी जो मुझे समझती थी, मेरे कमजोरियों को अनदेखा कर देती थी और मुझे मेरे आत्मविश्वासी होने का एहसास दिलाती थी। कितने वर्षों तक मुझे अपना जीवन उसके बिना सिर्फ खाली खाली सा दिखा। वो मेरी जिंदगी की ताकत थी, मेरी प्रेरणा थी और मेरा दूसरा रूप थी। सबों को वह अपने में समाये हुए थी। वह थोड़ी हैरानी मुझे तब हुई जब मुझे लगा मेरे जिस्म का टुकड़ा मुझसे काटा जा रहा था। जब मैंने उससे अलग होने का निर्णय लिया। वह पीले कैनरी पक्षी के रंग की ड्रेस पहनी हुई थी, मेरा पसंदीदा रंग। जब मैं आखिरी बार उससे मिला था, कई सारी बातों को अपने दिमाग में लिए मैं रेस्टोरेंट में डरते हुए घुसा, कमज़ोर बहानों को गढ़ते हुए, अपने पक्ष की कहानी में भावनाओं का गुब्बार भरे हुए, बिना किसी छल के किसी प्रकार के नीरस कारणों से जुड़े, जाति, धर्म, संस्कृति और भाषा से लेकर अत्यंत बेबसी तक मेरे चरित्र की दोषपूर्ण कमजोरी का और हमारे संघर्षपूर्ण भविष्य का। उसने मेरी मनगढ़ंत कहानी को धैर्यपूर्वक सुना और कोई भी भाव नहीं दर्शाया और बिल चुकाने की जिद की। क्या तुम्हें कोई शिकायत नहीं है प्रिय? मैंने नम आंखों और रुंधे गले से पूछा। उसने अपने दोनों हाथों से मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं कैसे उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत रख सकती हूँ जिसने मुझे इतने सारे खुशी के पल दिए हैं? मैं सोचती हूँ कि यदि तुम इसी तरीके से खुश हो तो मुझे इतना गिरा हुआ नहीं होना चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए खुश न रहूं। गुड बाय, अपना ध्यान रखना। उसे अंतिम बार मैंने तब देखा था। मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई उसे अपने विवाह में निमंत्रण देने में, और कभी भी मैंने अपनी पत्नी से इसकी चर्चा नहीं की। इसी बीच उसके पिता का तबादला हो गया और मेरी कहानी का रोमांस मेरी चाहत की यादों का हिस्सा बन चुकी थी। मेरी जिंदगी 8 वर्षों तक मौत लगी जब तक कि एक फ़ोन कॉल पुरानी भावनाओं की ज्वार वापस नहीं ले आया। वह लाइन पर दूसरी तरफ थी। 2 वर्षों बाद मुझे अपने विवाह के रिसेप्शन में निमंत्रण देते हुए मुझे उसे छोड़ने की बहुत बड़ी गलती का एहसास हो चुका था और मैंने उसके विवाह में जाने का निश्चय कर लिया
और बिल्कुल अपनी पत्नी को साथ में लिए। जैसे ही मैंने उसके पति से हाथ मिलाया, एक सुंदर आईएएस ऑफिसर उसके रिसेप्शन में वह प्यार से मुस्कुरा उठी। मेरे पति से मिलो। कितना अजीब, ये पत्रकार बनना चाहते थे। मैंने अपने मदहोश बनावटी हंसी को बनाए रखने की कोशिश की। जब उसके पति ने मुझे बताया, धन्यवाद, लेकिन मैंने आपके लिए इन्हें नहीं स्वीकार करता। फिर भी मैं हैरान हूँ कि इन्हें आपके जैसे व्यक्ति को क्यों छोड़ना पड़ा। कुछ पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैंने जीने के सारे कारणों को खो दिया था। यहाँ एक महिला थी जिसे मेरे द्वारा धोखा दिया गया था, और फिर भी बिना हिचके वह मुझे सिर्फ दोष मुक्त ही नहीं कर रही थी, बल्कि अपने वैवाहिक जीवन के पहले की बात को अपने पति को बता रही थी। जीवन में पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मैं अंदर से भी बदसूरत था, और 8 वर्षों तक हमारे साथ रहने के बावजूद उसकी अच्छाई मेरे मन से किसी भी तरह मिट नहीं पाई थी।